गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर क्वेश्चंस करेंगे, कंप्यूटर लेक्चर करेंगे। डिजिटल नेटवर्क इसेंशियल जो है हमारा टॉपिक होगा। एंड हम यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में जो है जानने की जो है कोशिश करेंगे। क्लास 8th है हमारी ये, ठीक है। और +1 क्लास का जो ये टॉपिक रहने वाला है, कंप्यूटर क्लास 8वीं है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम से रिलेटेड और कंप्यूटर ऑपरेटर एग्जाम से रिलेटेड। सो एक ब्लॉग स्पॉट भी लिखा हुआ है, काफ़ी सारे लिखे हुए हैं वैसे तो आप कंप्यूटर से रिलेटेड अगर ब्लॉग स्पॉट पढ़ना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप उसको जरूर देखिएगा, पढ़िएगा अच्छे से। एंड टेलीग्राम का आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। वहाँ पे आपको हर एक अपडेट मिलती रहती है जे से रिलेटेड, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। एंड SPPSC एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। SP गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में और वाइड एरिया नेटवर्क में, ठीक है। सबसे पहले जो हम यहाँ पे देखिए, डिजिटल नेटवर्क इसेंशियल्स का जो नेटवर्क क्लासिफिकेशन यहाँ पे जो हम करेंगे, तो देखिए जो नेटवर्क होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आज के बिजनेस में, होम कम्युनिकेशन नीड्स में। जिससे जैसे कि मान लो कोई भी आपने फाइल ट्रांसफर करनी हो तो आपको नेटवर्क की जरूरत होती है। कोई भी आपको कम्युनिकेशन करना हो, किसी भी माध्यम से संपर्क करना हो, नेटवर्क इंटरनेट के माध्यम से संपर्क करना हो, तो आपको नेटवर्क की जो जरूरत होती है। तो यहाँ पे ध्यान दो कि बिजनेस के लिए, आजकल की होम कम्युनिकेशन नीड्स के लिए जो हमको किस चीज़ की जरूरत है, नेटवर्क की जरूरत होती है, ठीक है। तो देखो हमें जो कम्युनिकेट करना है, ठीक है, लॉन्गर डिस्टेंस पे और शॉर्टर डिस्टेंस पे, तो हमको जो यहाँ पे नेटवर्क की जो जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? नेटवर्क की जो जरूरत पड़ती है। तो नेटवर्क प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस, today's business and home communication needs, because people need to communicate over longer as well as shorter distance या distances बोल सकते हैं हम, ठीक है। इसको ध्यान देना है। तो सिंपल 4 तरह के नेटवर्क्स हैं। एक है लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा है वाइड एरिया नेटवर्क, तीसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड चौथा है पर्सनल एरिया नेटवर्क। लोकल नेटवर्क यानी कि लैन, वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि मैन, और पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि पैन। जो ब्लूटूथ होता है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क के ऊपर जो काम जो करता है, ठीक है। और ब्लूटूथ एक तरह से याद रखेंगे, ये लोकल एरिया नेटवर्क भी जो होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आज हम लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में जानेंगे। सिंपल ध्यान देंगे लोकल एरिया नेटवर्क में कि एक तरह से ये प्राइवेट नेटवर्क है। कैसा है ये? प्राइवेट नेटवर्क ये है, ठीक है। जनरली स्मॉल कवरेज एरिया को जो ये कैप्चर कवर जो करता है, ठीक है। और इसका याद रखना है कि इसमें लो एरर रेट्स हैं। क्या है यहाँ पे? लो एरर रेट्स है, लेकिन जो बैंड विड्थ है वो काफ़ी हाई है, काफ़ी जो है हाई बैंड विड्थ है इसकी, ठीक है। और याद रखना है इसको हम जाओ जनरली यूज करते हैं यहाँ पे, जब हम यहाँ पे जनरली गाइडेड कम्युनिकेशन मीडिया जो यूज करते हैं, यानी कि केबल्स का यूज यहाँ पे जाओ हम यूज करते हैं। तो देखिए लोकल एरिया नेटवर्क इज द प्राइवेट नेटवर्क स्मॉल कवरेज एरिया के लिए जिसको यूज किया जाता है। लो एरर रेट्स इसमें होते हैं, हाई बैंडविड्थ इसमें देखने को मिलती है। और देखो गाइडेड कम्युनिकेशन मीडिया हम यहाँ पे जो यूज करते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि जो ऑफिस बिल्डिंग होती है, होम होता है, स्कूल होता है, कंप्यूटर लैबोरेटरी होती है, ठीक है। तो ये एक स्मॉल जोग्राफिकल एरिया है, तो इसको नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क जो यहाँ पे लगाते हैं, जिसके थ्रू हम स्मॉल जो एरिया को कवर अप कर सकते हैं, कंप्यूटर से नेटवर्क से जो कनेक्ट जाओ कर सकते हैं। अब देखिए लोकल एरिया नेटवर्क आपका जो कंपोज है इंटरकनेक्टेड वर्क स्टेशन से। किससे? इंटरकनेक्टेड वर्क स्टेशन से, ठीक है, एंड पर्सनल कंप्यूटर्स से। और देखिए ये एक्सेस करने के लिए, डाटा को शेयर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हमने प्रिंटर, स्कैनर को जाओ और डाटा स्टोरेज डिवाइसेस को जाओ कनेक्ट किया हुआ है आपस में लोकल एरिया नेटवर्क से, ठीक है। तो यानी कि इंटरकनेक्टेड वर्क स्टेशन, इसको यहाँ पे हम लोकल एरिया नेटवर्क को यहाँ पे बोल रहे हैं, जिसके थ्रू हम जाओ डाटा को जाओ शेयर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर, स्कैनर और डाटा स्टोरेज डिवाइसेस। अब देखिए कंप्यूटर कनेक्टेड होता है फाइल सर्वर से, उसको क्या बोलता है? वर्क स्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वर्क स्टेशन जाओ बोलते हैं। तो प्राइवेट नेटवर्क है लोकल एरिया नेटवर्क, उसकी लो एरर रेट्स हैं और हाई बैंडविड्थ है,
और लोकल एरिया नेटवर्क यूज करता है गाइडेड कम्युनिकेशन मीडिया को। तो सिंपल ये चीज आपको याद रखनी है कि लोकल एरिया नेटवर्क स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया के लिए जाओ यूज किया जाता है। जैसे कि होम को आपने कनेक्ट करना है नेटवर्क से, तो वहां पे आप लोकल एरिया नेटवर्क का यूज जाओ करते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड से आपको समझ में आ रहा है कि बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को जो कनेक्ट करने के लिए, कवर अप करने के लिए आप वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल जाओ करते हो। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल जाओ करते हो। सिंपल याद रखेंगे कि वाइड एरिया नेटवर्क प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क ये होता है, और इसको डिजाइन करना एंड मेंटेनेंस करना काफी जाओ डिफिकल्ट होता है। याद रखना है इसमें स्पीड जाओ जनरली लो देखने को मिलती है, और फॉल्ट जो होता है इसमें वो लो टॉलरेंस होता है। कैसा होता है वो? लो टॉलरेंस होता है। जनरली अगर कंट्री को पूरे नेटवर्क से कनेक्ट करना है तो आपको वाइड एरिया नेटवर्क चाहिए, या कॉन्टिनेंट को पूरे नेटवर्क से कनेक्ट करना है तो आपको वाइड एरिया नेटवर्क जाओ यहाँ पे चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे जाओ कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करने के लिए जाओ कम्युनिकेट कराया जाता है। सिंपल ध्यान दो, वाइड एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है, ठीक है, जो कि कवर करता है वाइड ज्योग्राफिकल एरिया को, जैसे कि कंट्री, कॉन्टिनेंट को, और इवन होल वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वाइड एरिया नेटवर्क एक तरह से मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क है। क्या है वो? मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, जहाँ पे हम बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क को जो कनेक्ट करके जाओ वाइड एरिया नेटवर्क जाओ बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए दो या दो से ज्यादा नेटवर्क्स को आप कनेक्टेड जो करते हो, तो एक वो बिगर एक तरह से नेटवर्क बनाता है, उसको बोलते हैं आप इंटरनेट वर्क और या फिर इंटरनेट। ठीक है, तो देखो जब हम दो या दो से ज्यादा एक तरह से दो या दो से ज्यादा जो नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या बनाता है? इंटरनेटवर्क या फिर इंटरनेट जो है यहाँ पे वो बनाता है। तो याद रखना है कि इंटरनेट जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क है। क्या है वो? वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क है। और वाइड एरिया नेटवर्क जो लिंक को करता है कंप्यूटर्स को बाय मीन्स ऑफ केबल्स, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू जो हम इसको वाइड एरिया नेटवर्क को जो कंप्यूटर को जो कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वाइड एरिया नेटवर्क्स आपका वायरलेस भी हो सकता है, कनेक्टिंग भी हो सकता है, जैसे कि रेडियो वेव्स के थ्रू, माइक्रोवेव्स के थ्रू, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के थ्रू ये भी जो कनेक्ट जो वायरलेस भी हो सकता है। अगर ये वायर्ड हो रहा है तो ये गाइडेड है, अगर ये वायरलेस हो रहा है तो ये अनगाइडेड जो मीडिया नेटवर्क भी है। ठीक है, कम्युनिकेशन नेटवर्क भी है। ब्रिजेस, राउटर, गेटवेज ये हार्डवेयर है जो कनेक्ट करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क को। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो जनरली जो लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया के लिए यूज किया जाता है वो वाइड एरिया नेटवर्क यूज किया जाता है। ये गाइडेड भी है, अनगाइडेड भी है। गाइडेड यानी कि वायर्स के थ्रू, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, और वायरलेस भी जो है इसको हम जो कनेक्ट जो कर सकते हैं। और इसमें इंटरनेट आता है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क आपका इंटरनेट ही है। ठीक है, अब आगे तो आज लास्ट यही था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। ठीक है, तो आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव नाइस डे। ब्लॉग में आपको जाओ देखने को मिलेगा जो पुराना जो लेक्चर है, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा, पढ़िएगा उसको जरूर।